की वजह से विंटर की रीढ़ की हड्डी पर बहुत जोर पड़ रहा था। क्योंकि अब उसकी पूंछ नहीं थी, इसीलिए वो तैरने के लिए लेफ्ट से राइट मोशन कर रही थी, जबकि उसके शरीर के बनावट के मुताबिक उसे ऊपर से नीचे मोशन करना चाहिए। क्ले उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही तैरती रही तो वो जल्द ही मर जाएगी। सोयर और उसकी मॉम कायल से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके थे। कायल किसी से बात नहीं करना चाहता था और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सोयर की मुलाकात वहाँ डॉक्टर मैकार्थी से होती है, जो घायल सोल्जर्स के लिए प्रोस्थेटिक हाथ पैर डिजाइन किया करते थे। उसे लगा कि वो शायद विंटर की मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उन्हें विंटर की कंडीशन के बारे में बताता है। मैकार्थी उन्हें कहता है कि मछलियों की स्किन बहुत नरम और चिकनी होती है, इसीलिए किसी भी चीज को उसकी बॉडी से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सोयर के रिक्वेस्ट करने पर वो एक बार कोशिश करने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो सभी मिलकर विंटर के लिए एक प्लास्टिक की पूंछ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सके। एक रात मैकार्थी जब अपने घर जा रहे थे तो वो कायल को देखते हैं, जो बहुत दुखी था क्योंकि उसके साथ के एक कॉम्पिटिटर ने स्विमिंग में उसके स्टेट लेवल रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। मैकार्थी उसे कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, क्योंकि लाइफ में ऑप्शन कभी कभी इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं और कभी कभी जीने का एक नया मकसद देते हैं। वो कहता है कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए। डॉक्टर मैकार्थी ने उस प्लास्टिक की पूंछ को तैयार कर लिया था। वो किसी तरह उसे विंटर के शरीर से जोड़ भी देते हैं, पर विंटर को वो पसंद नहीं आता और वो उसे इतनी जोर से हिलाती है कि उस प्लास्टिक की पूंछ के टुकड़े हो जाते हैं। क्ले न्यूज में देखता है कि फ्लोरिडा में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए वो सभी पूरे हॉस्पिटल को लॉक करने लगते हैं। लेकिन वो तूफान इतना ताकतवर था कि जब क्ले बाहर निकलकर देखता है तो उसका आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तूफान की चपेट में आ गया था, जिसमें उनकी कारें और एम्बुलेंस सब मलबे में दब चुकी थी। उनका हॉस्पिटल पहले से ही कर्जे में चल रहा था और इस नुकसान की वजह से अब उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वो उसे उस बिजनेसमैन को बेचने के लिए तैयार थे। क्ले को पता चलता है कि सभी जानवरों को उन्हें उनका नया घर मिल जाएगा, पर उस बिना पूंछ वाली डॉल्फिन को कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी एक घायल जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहता था। वो क्ले को एडवाइस देते हैं कि उसे अब गहरी नींद में सुला देना चाहिए और ये शायद उसके लिए एक भलाई का काम होगा। इसी बीच कायल उनसे मिलने आता है। सोयर उसे दोबारा देखकर बहुत खुश था। उस घायल डॉल्फिन को देखकर कायल के अंदर एक बार फिर से जीने की इच्छा जागती है। जब डॉक्टर क्ले उन्हें विंटर को मारने के बारे में बताते हैं तो हेजल और सोयर इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर क्ले उन्हें समझाता है कि अब उसके पास पैसे नहीं है और वो उसे आगे तक जारी नहीं रख सकता है। सोयर निराश होकर अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक लेडी अपनी विकलांग बेटी के साथ विंटर से मिलने आई थी, जिसके बारे में उसने न्यूज में पढ़ा था। सोयर उन्हें अंदर ले जाता है और वो छोटी लड़की विंटर को देखकर खुश हो जाती है। उस